कैंडल्स को हम जैसे कि हम सब्ट्रैक्शन एडिशन पढ़ते थे राइट, अपने स्कूल डेज में जब हम छोटे थे, तो वैसे ही यहाँ पर यूज करेंगे, बट यहाँ पर हम नंबर्स को ना ऐड करके प्राइस को ऐड करेंगे राइट। जैसे कि अगर 2 मिनट में प्राइस कहाँ से कहाँ मूव करता है, हम कैंडल्स को अगर ऐड करेंगे तो उस प्राइस की मूवमेंट हमें अपने आप पता चल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर प्राइस ओपन होती है और ऐसे कुछ करके जाती है राइट। ये मानते हैं 30 सेकंड की कैंडल है, फिर अगले 30 सेकंड की कैंडल जो होती है वो कुछ ऐसे मूव करती है राइट। तो ये 1 मिनट की मूवमेंट है, 1 मिनट की एक मूवमेंट है। अगर हम इसको मैथ के थ्रू ऐड करें इस मूवमेंट को, तो यहाँ पर मूवमेंट कुछ ऐसी हुई है कि मार्केट पहले ओपन होकर के ऊपर गई है, फिर ऐसे आ गई है, यू टर्न इसने ले लिया है राइट। तो यहाँ पर कैंडल्स की मैथ करने के लिए जो रूल है कि जो लेफ्ट साइड वाली कैंडल रहती है उसकी ओपनिंग और राइट साइड वाली कैंडल की क्लोजिंग हम लेते हैं। तो लेफ्ट साइड वाली कैंडल ये ग्रीन है, ग्रीन की ओपनिंग ये है और क्लोजिंग कौन सी है, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग होगी राइट, राइट साइड वाली कैंडल की क्लोजिंग। तो इतना जो पार्ट होगा इसको हम एज अ बॉडी निकाल लेंगे राइट। अब यहाँ पर बॉडी निकालेंगे ग्रीन कैंडल के थ्रू, क्योंकि प्राइस की क्लोजिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुई है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट ने एक अप मूव दिखाया है। तो यहाँ पर जो है हम ऐसे देखेंगे इस चीज को, और इसके ऊपर नीचे जो पार्ट बचेगा, अगर बचता है तो, नहीं बचता है तो अलग बात है, तो हम उसको वीक बना देंगे राइट। तो हमारी 1 मिनट की कैंडल कुछ इस टाइप से हमें दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि हमने 30 सेकंड की 2 मूवमेंट को ऐड किया है राइट, कुछ ऐसे। तो ये बेसिकली होता है कैंडलस्टिक मैथ। अब आप इसको टाइम फ्रेम कुछ भी कर सकते हो, एक मिनट की 2 कैंडल को ये 1 मिनट की कैंडल हो गई है पूरी, और ये 30 सेकंड की 2 कैंडल्स होती हैं राइट, 1 मिनट। तो यहाँ पर ये 30 सेकंड की 2 कैंडल है, ये 1 मिनट की 1 कैंडल है राइट। तो ऐसे सिंपल हम कैंडलस्टिक मैथ को और डिटेल में हम जा करके समझ सकते हैं, और भी इसके कॉन्सेप्ट है, बट वो हमारे यूज के नहीं है। जो हमें काम आने वाले हम वही उन्हीं को पढ़ेंगे राइट। जैसे कि पूरी वेव को ऐड किया जा सकता है, या फिर 5 मिनट की कैंडल को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, वो अलग बात है, बट यहाँ पर हम एडिशन पढ़ेंगे। तो देखो, अगर कोई अगर बायर की एक कैंडल रहती है वो ऐसी होती है राइट, ऐसी होती है, उसके बाद फिर सेलर की कैंडल आती है, ये 30 सेकंड की कैंडल है, मानो ये 30 सेकंड की कैंडल है, और अगली भी एक 30 सेकंड की कैंडल होती है जो कि कुछ ऐसी होती है राइट। तो अभी कैंडलस्टिक मैथ का जो रूल है वो रूल ये है कि जो लेफ्ट साइड वाली कैंडल रहेगी उसकी ओपनिंग और राइट साइड वाली कैंडल की क्लोजिंग जितना पार्ट रहेगा वो बॉडी रहता है, उसके ऊपर नीचे जो पार्ट छूटता है वो वीक हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारी लेफ्ट साइड वाली कैंडल, ये राइट साइड वाली कैंडल, इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग हम मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से हमें जो है बॉडी मिलेगा। और ये एक जो है हमें क्या दिखेगा, एक ये वीक वाला पार्ट दिखेगा राइट, यहाँ पर वीक वाला पार्ट दिखेगा। एज इट इज हम यहाँ पर अगर पहले ग्रीन की मूवमेंट कुछ ऐसे है, सेलर पहले आए थे और फिर उसके बाद बायर आते हैं राइट, बायर आते हैं कुछ ऐसे। तो सेम उसी तरीके से हम लेफ्ट साइड वाली कैंडल की ओपनिंग और राइट साइड वाली कैंडल की क्लोजिंग एज अ बॉडी लेंगे, उसके अलावा जो पार्ट बचेगा राइट वो हमारा वीक हो जाएगा राइट, कुछ इस टाइप से। 30 सेकंड की 2 मूवमेंट है, ये
मिनट की सिंगल कैंडल है, राइट, कुछ इस टाइप से, राइट। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो कैंडल है, राइट, ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, राइट, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। कैंडलस्टिक मैथ से अब मैं धीरे धीरे जो है उस पर स्विच कर रहा हूँ खुद को सिंगल कैंडल्स पर, राइट। तो ये अगर ये 30 सेकंड की दो मूवमेंट मिलके एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाती हैं और इसका ये की लेवल होता है, तो एक मिनट में ये कुछ आपको इस टाइप से जो है इन्वर्टेड हैमर दिखेगी, राइट। और इन्वर्टेड हैमर को जो आइडेंटिफाई करने का रूल है कि इसकी जो बॉडी है, राइट, इसकी बॉडी इतनी है तो इसकी बॉडी ऑलमोस्ट 2 गुना से ज्यादा रहनी चाहिए या फिर 2.5x रहनी चाहिए, सॉरी वीक, राइट। इससे अगर 2 टाइम्स हम इसकी बॉडी को कॉपी करके यहाँ पर रखें तो उससे बड़ी रहनी चाहिए, तो वो एक आइडल हैमर कैंडल मानी जाती है, राइट। बट वो वहां पर मेजर नहीं करना, हमें आंखों से देखने पर पता चल जाना चाहिए कि हैमर है, जो कि कुछ ऐसी दिखती है जिसमें से 2 गुना से ज्यादा उसकी विक रहती है। तो जैसे कि अब तो ये एक बुलिश बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, तो इसका एक की लेवल होता है, तो एज इट इज जो रेड हैमर कैंडल होगी, राइट, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, उसका भी उसकी ओपनिंग भी एक की लेवल होगा, और जो ग्रीन हैमर होगी उसकी ओपनिंग भी एक की लेवल होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैंडलस्टिक मैथ के थ्रू इस चीज को पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब मैं इसको हटाता हूँ, तो ये सिंगल कैंडल्स कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगी। इसका एक की लेवल होता है, इसका एक की लेवल होता है, एक का सिनेरियो पढ़ोगे दूसरे का ऑटोमेटिक मिल जाएगा, यानी कि इसका पढ़ोगे इसका जान लोगे और इसका पढ़ोगे इसको जान लोगे। तो मैं यहाँ बायर्स पर आता हूँ, राइट। देखो ये क्या होती है, ये हैमर कैंडल होती है जिसकी ओपनिंग एक की लेवल होता है, हमें ये पता है, हमने इस चीज को डिटेल में सबसे पहले ही समझा। तो ये ओपनिंग एक की लेवल होता है, तो और इसकी जो बॉटम पॉइंट होता है, राइट, बॉटम वाली वीक, उस पर स्ट्रॉन्ग बायर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। यहाँ पर ये चीज लॉन्ग वीक हमें ये बताती है कि जब भी इस पॉइंट का ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम में रिवर्सल आता है, बायर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर चले जाते हैं। बट इसको हम टारगेट के साथ मर्ज करेंगे, अगर टारगेट के साथ का रिवर्सल होगा तो करेंगे, अदरवाइज हम स्किप कर देंगे, राइट। मैं भी स्किप करता हूँ। और यहाँ पर इसकी लोअर वीक हमें यही बताती है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर एग्जिस्ट हो गए हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, कल मैं बोल रहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाएगी, राइट। देखो कौन सी चीज होती कहाँ पर है वो बहुत ही मायने रखता है, जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा। तो इसकी जो फॉर्मेशन है, अगर वो किसी रेजिस्टेंस पर हुई है तो उसकी मीनिंग अलग निकलेगी, किसी सपोर्ट पर हुई है तो उसकी मीनिंग अलग निकलेगी, एंड मिड ऑफ द ट्रेंड में निकली है तो उसकी मीनिंग अलग होगी। मैं अभी उस पर आता हूँ। तो अभी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, इसने इंटरनली जो है, अगर कैंडल रिएक्शन में जाओगे तो इंटरनली जो है 5 सेकंड या फिर 30 सेकंड में जाओगे तो ये इसने जो है अंदर ही अंदर बायर को एंगल्फ किया है, और ये एक की लेवल होगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा जिसका ब्रेकआउट होने पर क्या होता है कि अपोजिट पार्टी आने की ट्राई करती है, राइट। तो अगर ये जो कैंडल है ये मिड ऑफ द ट्रेंड में आती है, मिड ऑफ द ट्रेंड में आती है, इसके पीछे बायर है, ऐसे कुछ, तो मिड ऑफ द ट्रेंड में आती है, तो ये कंटिन्यूएशन का काम करती है। क्यों? क्योंकि इंटरनली यहाँ पर जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि जब मिड ऑफ द ट्रेंड में जो बायर इंगल्फ होते हैं, सॉरी सेलर इंगल्फ होते हैं, बायर्स की इंगल्फिंग बनती है, तो हम कंटिन्यूएशन करते हैं। 90 to 95% केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता। उसका रीजन होता है कि कहीं ना कहीं वो लेवल पर क्लोज हुई है, या फिर कुछ और रीजन है जो कि हमारी आईज कैप्चर नहीं कर पाई, राइट। तो ऐसे केसेस में हमें कंटिन्यू करना रहता है। तो सेम उसी तरीके से जो है ये जब भी मिड ऑफ द ट्रेंड में आएगी तो कंटिन्यू करना है। इसमें ट्रेड लेने का रूल ये है, ट्रेड लेने का रूल ये है कि ये कैंडल ओपन हो और थोड़ा सा आप इसके की लेवल पर, ये की लेवल के नीचे जैसे ही आए आप ट्रेड लगाएंगे तो कैंडल ऊपर जाकर के ऐसे क्लोज हो जाएगी। हमारे पास एक एडिशनल कंफर्मेशन रहेगी कि चलो हमने की लेवल से या की लेवल से नीचे, की लेवल के नीचे से ट्रेड प्लेस की है। तो बाई चांस अगर ये जो है कैंडल रिजेक्ट भी होती है ऊपर से, तो बहुत ही ये की लेवल उसको जो है रिजेक्ट करेगा, ऊपर इसके नीचे क्लोज होने नहीं देगा, राइट। बस बात ये है कि जो है इसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो क्लोजिंग हमारी किसी लेवल पर नहीं होनी चाहिए कि मान लो तो इसने हैमर कैंडल बनाया, राइट, इसे हैमर कैंडल बोलते हैं, और टॉप ऑफ द वेव पर आती है तो इसे हैंगिंग मैन बोलते हैं, और शूटिंग स्टार अलग अलग होते हैं।
इन्हीं हैमर्स, इन्वर्टेड हैमर के अलग अलग नाम होते हैं, बट हमें नाम से नहीं काम से मतलब रहना चाहिए, उसी वजह से मैं नाम पर फोकस नहीं करवा रहा हूँ। सिंपल रखोगे चीज़ों को ज़्यादा तो ज़्यादा समझ में आएंगे। इसे हैमर बोलते हैं, जो इसका इन्वर्टेड वर्जन होता है वो इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ये बुलिश का है तो बुलिश हैमर बोलेंगे, बेरिश का है तो बेरिश बोलेंगे, चाहे वो इन्वर्टेड हो चाहे वो नॉर्मल हो, राइट। तो अगर मान लो कि इसकी क्लोजिंग पर कोई लेवल होता है तब तो फिर हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, फिर अगली कैंडल की हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो डाउन की बन सकती है। अब वो डाउन की बनेगी, राइट, डाउन की बन सकती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये की लेवल है, राइट। अब मान लो कि कैंडल यहाँ पर रिजेक्ट होकर के इसके की लेवल के ऊपर ऐसे क्लोज करवा देते हैं, इसके ऊपर क्लोज करवा देते हैं, तो अगली जो कैंडल है वो ग्रीन बन सकती है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं और टारगेट भी ऊपर जाना है, पेंडिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर ये ग्रीन कैंडल जाती है तो ग्रीन कैंडल का एक टास्क होगा कि जिस वजह से सेलर आए हैं उसको खारिज करे, यानी कि उसके ऊपर क्लोज करे। अगर उसके ऊपर नहीं क्लोज कर पाती है, फिर से उसी लेवल के नीचे रिजेक्ट करके रह जाती है, तो फिर अगली कैंडल रेड आ सकती है और यहाँ पर रेड ग्रीन जैसा पैटर्न बन सकता है। मान लो कि फिर ये कोई लेवल था और इसका इसने फेक ब्रेकआउट किया, राइट, आपको तो दिखेगा उस लेवल के नीचे क्लोज कर गई, फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर ये जो कैंडल गई इसने जो है यहाँ पर रिकवरी की है, फिर इसका रियल ब्रेकआउट किया और ऐसे जाकर के ये इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, तो अब मार्केट जो है कंटिन्यू कर सकती है। और आप इस यहाँ तक के लिए वेट ही नहीं कर पाते, अपना 2-3 स्टेप मार्टिंगल जो होता है इसी में लेकर के काम खत्म कर देते, तो यहाँ तक के लिए आपको वेट करना हो सकता है कि आप पीआई कैप्चर ना कर पा रही हो या फिर मार्केट में कुछ अलग हो रहा था जो आप नहीं सोच पा रहे थे, और जब आपके पास वक्त आया तो आपकी कैपिटल ही नहीं बचा या फिर जो है आपने अपना स्टॉप लॉस डेली का जो था हंट कर दिया। तो ये सब साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इन सबको हमें साथ में लेकर के चलना होता है। तो ये मिड ऑफ द ट्रेंड में कुछ ऐसे काम करती है, सेम उसी तरीके से डाउन का कर लेना, राइट, डाउन का करके और जो है आप वहां पर रेड हैमर बनाना खुद से, राइट, खुद से ऐसे बनाना, तो सेम सारी चीजें वैसे ही मिलेंगी आपको, ऐसे सेम सारी चीजें वैसे ही मिलेंगी, राइट। इन्वर्स कर लेना, रूल और ट्रेड करने का जो तरीका है, सिनेरियो ऐसे होता है और इसका रिएक्शन कुछ ऐसे, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, राइट, होता है बट ये पर्टिकुलर जगह पर ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। और हम जब नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे वो, तो उसमें हम इसको पढ़ लेंगे, जैसे कि ये यहाँ पर कोई लेवल था मानते हैं और ये ग्रीन कैंडल जब जा रही थी, ये इसके पीछे कोई ग्रीन कैंडल थी और ये जब कैंडल जा रही थी, राइट, तो यहाँ पर इसको रिजेक्ट किया जा रहा था, ये नीचे आए थे और फिर ये तो बहुत ज्यादा ही नीचे आ गए और यहाँ पर ये आए थे और ये इसे रिजेक्ट कर रहे थे, इस लेवल का ब्रेकआउट करेंगे और ब्रेकआउट करके जब ऊपर क्लोज कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा, या फिर ये नीचे आएंगे, राइट, ओपन होकर के नीचे आएगी ये कैंडल और इसकी लेवल से बार बार यहाँ पर जा करके इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगी, तो एक ये लेवल होगा, साथ ही साथ एक ये वाला लेवल होगा जो एक इंटरनली सपोर्ट बन जाएगा, राइट। तो जो हैमर कैंडल होती है उसकी साइकोलॉजी ये होती है कि ऑन अ सपोर्ट, जैसे कि कोई सपोर्ट है, सबसे पहले हम इस पर आते हैं कि कोई सपोर्ट होता है जब, राइट, कोई सपोर्ट होता है तो वहां पर ये एक रिवर्सल कैंडल की तरह काम करती है, राइट। इसके बाद जो है कैंडल, अगली कैंडल रिवर्स हो जाएगी। बताता हूँ, देखो ये कैंडल जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी और किसी रेजिस्टेंस पर भी आएगी तब भी रिवर्स हो जाएगी, रिवर्सल एज ए रिवर्सल कैंडल काम करेगी। और अगर मिड ऑफ द ट्रेंड में आती है तो कंटिन्यूशन का काम करेगी, राइट। लॉजिक समझो, लॉजिक समझो, सेलर की सिनेरियो में आप खुद से बनाना, राइट। अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, बट मैं ये समझता हूँ कि आप इतने मेच्योर हो कि चीजें बना लोगे, राइट। देखो कर लोगे खुद से। जब ये एक सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल हो सकता है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये कोई अदर लेवल हो सकता है, नेक लाइन, राइट। जैसे कि छोटा मोटा सपोर्ट नहीं, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ट्रेंड कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पर टारगेट, राइट। तो देखो यहाँ पर जब ये पॉइंट ये आती, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा मैं, यहाँ पर समझना कि इस पॉइंट पर जब देखो मार्केट आती है तो हमें ये बताया जाता है कि मार्केट नीचे आई थी, राइट, मार्केट नीचे आई थी और इसे बार बार पुश करके उस लेवल के ऊपर ले जाया गया है और ये रिजेक्शन हमें ये बता रहा है कि बायर का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये स्ट्रेंथ बता रहा है बायर की, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सेलर का रिजेक्शन और बायर की वीकनेस दिखा रहा है।
राइट, उस चीज को हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर बायर का रिजेक्शन दिखाएगा, यानी कि सेलर जो है रिजेक्ट करके नीचे लाएंगे, तो ये बायर का रिजेक्शन है, बायर ऊपर इसको क्लोज करवाएंगे, राइट। सेलर का रिजेक्शन होगा बट उसको इंटरनली जो है वो कवर करेंगे। और अगर इसमें रिएक्शन कुछ ऐसा हो, ऐसे हो, और ये जो कैंडल ओपन होती है, ओपन होकर के ये नीचे आती है, इस लेवल को टच करती है, एक सपोर्ट है, हमें पहले से पता था, तो इसको एक पुश आता है, ऊपर चले जाते हैं, फिर पुश आता है, फिर ये एक पुश आता है, फिर ये ब्रेक करके नीचे चले आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, फिर इसको एक पुश आया, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर एक पुश आया, यहाँ पर जाकर के एट द एंड यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो ये एक रिवर्सल का रिएक्शन है, इस पर हम आएंगे डिटेल में। बट अगर कुछ ऐसे मूवमेंट होती है 5 सेकंड में, अगर मैं बताऊं, राइट, इसको टच किया, फिर ऊपर चली गई, फिर ऐसे ऐसे कर रही थी, फिर ऐसे करके नीचे चली गई थी, फिर ऊपर गई, फिर ऐसे ऐसे करके आकर के अगर ऐसे क्लोज कर गई, तो देखोगे तो हैमर जैसे कुछ मूवमेंट हुई है यहाँ पर। तो अगर ऐसे ही यहाँ पर मूवमेंट होती है तो अगली कैंडल श्योर है कि वो रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी साइकोलॉजी होती है यहाँ पर जो है अपोजिट कैंडल एक मतलब रिवर्सल की, इसके बाद वाली अगली कैंडल जो है कंटिन्यू कर जाती है, राइट। अब यहाँ पर ये मानोगे कि इसका ये की लेवल है, राइट, और अगर आप सेफ्टी मार्जिन लेना चाहते हो तो इसकी लेवल का सहारा ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो, तो इस जगह पर ये एज ए रिवर्सल कैंडल काम कर सकती है, इसके बाद वाली कैंडल कंटिन्यू करेगी और ये वाली जो कैंडल होगी वो भी कंटिन्यू करेगी। बट अब यहाँ पर आते हैं रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस पर ये कैसे रिएक्ट करती है, देखो, जैसे कि जब ये कैंडल जाएगी तो हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस है, राइट। तो जब रेजिस्टेंस है तो ये कैंडल ओपन होती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को छूती है और नीचे आती है, तो ये सेलर का इंटरेस्ट है और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, राइट, मेजर रेजिस्टेंस है। और ये फिर ऊपर जाते हैं, राइट, और बार बार इनको पुश आता है और यहाँ से ऐसे ऐसे रिजेक्ट करके ऐसे क्लोज कर देते हैं बार बार, तो ये यहाँ पर एक रिवर्सल का रिएक्शन होगा। साथ ही साथ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी हमें ये बोलती है कि अगली कैंडल रिवर्स हो जाएगी। दूसरी बात कि यहाँ पर टारगेट मार्केट के कंप्लीट हो रहा है या फिर कोई मेजर रेजिस्टेंस से पीछे की मूवमेंट हम देखेंगे, कहीं स्ट्रांग मूवमेंट होगी तो फिर ये सब होने के बावजूद भी हम रुक सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसी जब होगी कैंडल, एक रेजिस्टेंस पर ये कैंडल ऐसी होगी, तो वहां पर एक रिवर्सल की कैंडल हमें देखने को मिल सकती है, इसकी मूवमेंट कुछ ऐसी देखने को मिल सकती है, राइट। बट रिमेंबर वन थिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, टारगेट वगैरह के साथ, राइट। तो ये हैमर कैंडल होती है, इसकी मूवमेंट कुछ ऐसी होती है। और दूसरी बात कि मैंने जो है 1-2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला था, राइट, 12 तारीख को, तो उसमें एक मॉर्निंग स्टार था और मॉर्निंग स्टार का की लेवल था, राइट, और की लेवल पर कुछ ऐसी ही ये वाली हैमर कैंडल आई थी और उसके बाद मैंने कंटिन्यूएशन की इस कैंडल पर ट्रेड ली थी। आप देखना रिसेंट की 2-3 शॉर्ट वीडियो जो होंगी उसी में किसी में, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी ये थी, तो आप वहां पर इस चीज को लाइव ही टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये हैमर कैंडल होती है, इन्वर्टेड हैमर का डिट्टो वैसे ही होगा। अभी हम फिर से कैंडलस्टिक मैथ पर आते हैं कि अगर ये जब कोई रेड ग्रीन कैंडल होती है उसके बाद यहाँ पर कोई रेड कैंडल आती है, राइट, कुछ ऐसी, तो कैंडलस्टिक मैथ के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अगर इसको ऐड करें तो यहाँ पर हमें एक बॉडी मिलेगी, राइट, इतनी बड़ी बॉडी मिलेगी, इतनी बड़ी, राइट, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा वीक बचेगा, है तो ये भी हैमर ही, बट ये इन्वर्टेड हैमर हो गई। अभी हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल हैमर, राइट, सीधा हैमर ही, बट ये इन्वर्टेड हो गई। और उसी तरीके से यहाँ पर अगर ये जो रेड कैंडल आती है, ये कुछ ऐसी होती है, ये इसका इतना पार्ट जो होगा वो हमारा बॉडी बचेगा, इसके नीचे वाला पार्ट जो बचेगा वीक बचेगा, ये वाला। तो अभी यहाँ पर ये क्या है, ये एक ऐसा पैटर्न है, हमने पढ़ा था इसको, ये है एक डार्क क्लाउड कवर, ये है पियर्सिंग लाइन पैटर्न, राइट। तो ये पियर्सिंग लाइन जो पैटर्न होता है, इसका जो 50% पार्ट होता है वो होता है क्या, एक की लेवल, राइट। तो इसका 50% पार्ट एक की लेवल होगा। तो इस पूरी कैंडल का
इस पूरी कैंडल का जो 50% पार्ट होगा वो भी एक की लेवल होगा, राइट। ये चीज हम याद रखेंगे। और सेम उसी तरीके से इस पूरी कैंडल का जो की लेवल होगा वो मिड में होगा यहाँ पर। तो इस पूरी कैंडल का जो की लेवल होगा वो पूरी कैंडल के मिड में होगा, राइट। यहाँ पर अगर ये रेड कैंडल है तो ओपनिंग से लेकर के, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ से ओपनिंग से लेकर के यहाँ तक हम मेजर करेंगे, राइट। इसकी वीक को हम मेजर नहीं करेंगे, अगर नीचे होगा तो वीक हो सकती है डेफिनेटली, राइट। तो यहाँ पर ऐसे अब मैं इसको मिटाता हूँ, तो ये इसका की लेवल होता है, राइट। की लेवल अभी हमें पता चल गया है। सेम इसकी साइकोलॉजी वैसी ही होती है कि किसी सपोर्ट पर ये जो है रिवर्सल कैंडल की तरह काम कर सकती है, रेजिस्टेंस पर जो है रिएक्शन रिवर्सल की तरह, और मिड ऑफ द ट्रेंड में कंटिन्यूशन की काम कर सकती है। तो मिड ऑफ द ट्रेंड में हम आते हैं कि मार्केट कुछ ऐसे ऊपर जा रही थी, इसमें बाहर की कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी, राइट, कुछ ऐसे। और यहाँ पर ये कैंडल जा रही थी, ये ग्रीन कैंडल कुछ ऐसे बनती है, राइट। तो इसकी जो ये अपर वीक है ये हमें स्ट्रॉन्ग सेलर की पोजीशन बताती है, और जब भी सेलर की स्ट्रॉन्ग पोजीशन का ब्रेकआउट होता है तो अगली कैंडल हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है, राइट। रिवर्स हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जब भी स्ट्रॉन्ग सेलर की पोजीशन का ब्रेकआउट होता है तो अगली कैंडल रिवर्स हो जाती है। इसमें रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, राइट, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसको कई बार देखा है कि जब ये कैंडल नीचे आती है तो इसको सेलर का पुश आता है कुछ ऐसे, और बाहर इसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से इसको रिकवर करके ऐसे क्लोज कर देते हैं, और इसमें टाइम हो जाता है खत्म। इसमें टाइम हो जाता है खत्म, तो अगली कैंडल पर हम श्योर जो है अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। या फिर अगर इसमें ऐसे हो कि ये वाली जो कैंडल थी ऊपर जा रही थी, इसको सेलर के एक पुश आया और ये यहाँ पर आकर के क्लोज हो गई, यहाँ पर आकर के क्लोज हो गई, इसने जो सेलर का पुश आया था उसको रिकवर नहीं किया, तो हम अगली कैंडल का वेट करेंगे कि ये जो अगली कैंडल होती है ये नीचे जाए और एंट्री दे, या फिर उस पुश को रिकवर करे। मैं एंट्री की क्लास एक्चुअल में दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये जो है ऐसे जो है थोड़ा सा पुश दे, तब फिर हम अगली कैंडल पर ट्रेड प्लेस करते हैं, क्योंकि जो चीज हमें इस कैंडल में दिखनी थी वो अगर इसमें नहीं दिखी तो हम इस कैंडल का भी सहारा ले लेते हैं। और मैं कई बार ये चीज का यूज करता हूँ, जो चीज मुझे इसमें नहीं दिखी इसमें दिख जाती है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, नॉर्मल इसका रिएक्शन होता है। या फिर अगर किसी इस लेवल पर कोई यहाँ पर कोई लेवल था तो उसका भी ब्रेकआउट ये कर सकती है, राइट, यहाँ पर ऐसे। और इन कैंडल्स को बोलते हैं कंटिन्यूशन कैंडल। तो यहाँ पर जो है मिड ऑफ द ट्रेंड में एक कंटिन्यूशन का काम करेगी। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो वही जो वीक रीडिंग वाला मैंने पढ़ाया था, तो इसके अंदर ही अंदर वो अपने वीक का ब्रेकआउट कर रहे हैं, ऊपर नहीं कर रहे हैं, वो सारी नॉलेज हम इंक्लूड करेंगे, राइट। और फिर इसका ब्रेकआउट करेंगे तो फिर हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं, या फिर जो है हम यहाँ से 2 टाइम्स रिकवरी देख सकते हैं कि जो है बाहर जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर रिकवरी करके ऊपर जो है चले जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई, तब फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे केसेस में, बट वो थोड़ी सी उसकी प्रोबेबिलिटी कम ही रहेगी, राइट। ये उस केस में जब आपको हर एक कैंडल पर ट्रेड करना है, प्रेडिक्ट करना है, तब के लिए मैं बता रहा हूँ। बट हर एक कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड नहीं रहती, 10 में से 5 कैंडल पर ही शॉर्ट ट्रेड रहती है। बट कई बार सिनेरियो ऐसे हो जाते हैं कि 10 में से 3 कैंडल ही हमें शॉर्ट ट्रेड मिलती है। वहां पर आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है, राइट। आप कितना पेशेंस रख सकते हो, वही चीज आपको डिफाइन करती है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हो या फिर हो सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे हम मिड ऑफ द ट्रेंड में इसको ऐसे लेंगे, राइट। अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पर ये कुछ ऐसी यहाँ पर जो है बनती है, एक चीज और बताना, ये वाली जब कैंडल जाएगी तो इसका ऑलमोस्ट 50% पार्ट पूरी कैंडल का यहाँ है, राइट, ये इस पर्टिकुलर जगह पर। तो अगर इस पूरी कैंडल का 50% जो पार्ट है, इस कैंडल का टास्क होगा कि उसके ऊपर क्लोज कर दे 50% के, नहीं तो अगली कैंडल रिवर्स भी हो सकती है, तो वो चीज हम ध्यान देंगे। और 10 में से जो है 7-8 केसेस में वो ऊपर ही क्लोज कर देती है, कुछ केसेस में नहीं क्लोज करती, उस लेवल पर ही क्लोज कर देती है, या फिर लेवल के नीचे रिजेक्ट करके क्लोज कर देती है। बट यहाँ पर बात यह है कि टारगेट ऊपर होने की वजह से ये जो है अगली कैंडल बना देते हैं, तो ये चीज हम ध्यान देंगे, राइट। तो यहाँ पर ये चीज बताना था।
ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा एंड ऑन अ रेजिस्टेंस बिलो अ रेजिस्टेंस कोई कैंडल आती है इन्वर्टेड ग्रीन हैमर, राइट। तो जैसा कि हमें पता है कि इन्वर्टेड ग्रीन हैमर की जो ये कैंडल होती है स्ट्रॉन्ग सेलर की पोजीशन को दिखाती है और इसका जो मिड वाला पार्ट रहता है वो की लेवल होता है। बट अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस आ जाता है तो देखो यहाँ पर हमें ये क्या दिखाया जा रहा है कि बायर जो है ऊपर जा रहे थे, राइट, उनको बार बार रिजेक्ट करके यहाँ पर लाया गया है लाकर क्लोज कर दिया गया है। तो अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है और रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस पर ये जो कैंडल होती है एक रिवर्सल एज अ रिवर्सल कैंडल रिएक्ट करती है, राइट। तो अगली कैंडल जो होती है वो रिवर्स हो जाएगी डेफिनेटली, यहाँ पर रिवर्स हो सकती है, राइट। और यहाँ पर हम ट्रेड लेने के लिए इस कैंडल की पूरी 50% का सहारा ले सकते हैं कि कैंडल ऊपर जाएगी। वैसे मैं रिवर्सल की ट्रेड बहुत ही कम ही प्रीफर करता हूँ और लेता भी बहुत कम हूँ, राइट। आप लोगों को बताना प्रीफर नहीं करता और लेता भी कम, कंटिन्यूशन पर ज्यादा फोकस करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये जब ऊपर जाएगी तो आप इसके ऊपर ट्रेड लगा सकते हो कि दुर्भाग्यवश अगर ये कैंडल ग्रीन भी बनती है तो इसको यहाँ पर हर्डल फील हो और ये इसके नीचे ही रह जाए तो आपकी ट्रेड सेफ हो जाएगी। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, राइट। हम किसी न किसी का अगर लेवल का सहारा ले लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि मार्जिनल सेफ्टी लेने की वजह से जो है जहां मेरी ट्रेड है उससे काफी ऊपर या फिर काफी नीचे कैंडल्स की मूवमेंट हो रही है। भाई शायद म्यूट हो आप। ओके ओके सॉरी, या मतलब रिकॉर्ड हो गई है, वॉइस रिकॉर्ड हो गई, ओके। तो ये मतलब मैं ये बता रहा था कि इस वीक में जो है बायर की स्ट्रेंथ छुपी है, बायर की, अब यहाँ पर बायर की वीकनेस नहीं छुपी। बायर की वीकनेस कहाँ छुपी होती, जब यहाँ पर कोई मेजर लेवल होता है, इसके टॉप पर तो रेजिस्टेंस होता तो, बट अभी बिलो लेवल है और ये कहीं पर ऐसे लेवल पर आती है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है, राइट, सपोर्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मार्केट ओपन होती है ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, राइट, फिर ऊपर जाती है यहाँ कहीं पर, फिर नीचे आती है और ऐसे जाकर के ऐसे ऐसे आकर क्लोज कर देती है, राइट, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये चीज हमें ये बताती है कि बायर की स्ट्रेंथ है, इसमें सबसे जो कैंडल को खींच करके ऊपर तक ले गए थे वो बायर ले गए थे। दूसरी बात की हम विक और कैंडल्स को रीड करते हैं तो ये बताती है, और मेजर जो कॉन्टेक्स्ट हमारे साथ है वो है हमारे पास सपोर्ट का, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। सेलर की पोजीशन यहाँ पर है, राइट। अब सेलर की पोजीशन यहाँ पर है तो अगली जो कैंडल है हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। इसमें हम रिएक्शन कुछ ऐसा देखेंगे, कैंडल ओपन होगी, नीचे आएगी और इसको रिकवर करके ऐसे क्लोज कर देंगे, राइट। तो यहाँ कहीं पर जहां पर भी रिकवरी की रहेगी उसके नीचे से हम श्योर ट्रेड लेने की, या फिर इसके भी नीचे आ जाओ आप, वहां से जहां जो डिस्टेंस हम देखेंगे कि डिस्टेंस कितनी है, राइट। कोई भी चीज यहाँ पर प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ, सॉरी ड्राइंग पर मैं बताता हूँ तो चार्ट पर चल के अपना दिमाग भी लगाता हूँ और लगा कैसे लगाना है वो बताता हूँ कि अगर डिस्टेंस बहुत दूरी है तो फिर वो बहुत दूर है तो फिर हमारी जो ट्रेड है वो मिस हो जाएगी, राइट। छोटी थोड़ी सी डिस्टेंस है कि कैंडल हाँ वहां तक आ सकती, तब तो फिर मार्जिनल सेफ्टी लो, अदरवाइज जब आपको लगता है कि रिकवरी या फिर कोई लेवल आसपास नहीं है तो ओपनिंग पर ही ट्रेड लो, क्योंकि वो जब आएगी ही नहीं तो फिर क्या मतलब निकलेगा, फोमो आएगा, राइट, ट्रेड मिस होंगी आपकी। तो यहाँ पर हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस वाली जो 50 कैंडल का पूरा 50% पार्ट है वो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर होता है, तो उसका ब्रेकआउट करना जरूरी होगा। वहां पर रुकेगी नहीं, फिर हम अगली कैंडल पर भी ट्रेड लेंगे, राइट। अब इसका कैंडल कैसे ब्रेकआउट करती है, अगर ये इसका ब्रेकआउट कर जाती है और इसमें उसको छुआ नहीं, उसमें गैप है, राइट, साथ ही साथ यहाँ से रिकवरी भी हुई है,
तो हम पहले कैंडल को नीचे आने देंगे और नीचे से यहाँ स्कैन स्ट्रेट प्लेस करेंगे, फिर कैंडल जा करके ऊपर ब्रेकआउट करेगी। बट अगर रेजिस्टेंस नीचे हो तो हमें ऊपर पहले मूवमेंट नहीं, पहले नीचे मूवमेंट चाहिए, राइट। इस चीज को मैं कई दफा बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ऐसे होता है, राइट। और डिट्टो ऐसे जो है हम रेट के सिनेरियो में कर लेंगे तो हमें चीजें मिल जाएंगी। एंड दूसरी बात कि जब कोई ऐसी हैमर होती है, राइट, ये सिंगल कैंडलस्टिक है, राइट, ये हमारी जो होती है हैमर कैंडल्स होती हैं, राइट। हैमर कैंडल्स होती हैं अगर इन जिनके ऊपर थोड़ी सी भी वीक नहीं रहती, बट अगर इनके ऊपर नीचे वीक हो जाती है यहाँ पर, राइट, इतनी छोटी सी वीक रहनी चाहिए, अदरवाइज वो स्पिनिंग टॉप बन जाएगी। यहाँ पर वीक रहता है अगर, देखो यहाँ पर, तो ये पिन बार कैंडल्स होती है, राइट। पिन बार कैंडल्स होती है अगर छोटी छोटी ऊपर नीचे वीक हो जाती है तो। बट यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है, अच्छी बात कुछ नहीं, बात ये है कि इसको ट्रेड करेंगे हम वैसे ही जैसे कि हम हैमर को ट्रेड करते हैं, राइट। तो इसमें कुछ चेंज नहीं लाना आपको, जैसे हैमर को ट्रेड करेंगे वैसे ही ट्रेड करेंगे यहाँ पर। तो ये था है वो कैंडल, सिंगल कैंडल्स, जिसमें कि इन्वर्टेड हैमर, बुलिश बियरिश, राइट, और हैमर बुलिश बियरिश हमने पढ़ा। अब आते हैं हम स्पिनिंग टॉप कैंडल पर। देखो ये शेलर आते हैं, राइट, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से सेलर आते हैं, फिर बायर आते हैं। ये 20 सेकंड की कैंडल है, 20 सेकंड की मूवमेंट मैं काउंट कर रहा हूँ, देखो 20 सेकंड की ये मूवमेंट हुई, राइट। फिर उसके बाद सेलर आते हैं, राइट, सेलर आते हैं, कुछ ऐसे क्लोज कर देते हैं इस टाइप से। तो अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड वाली कैंडल की ओपनिंग और ग्रीन साइड वाली कैंडल की, सॉरी, राइट साइड वाली कैंडल की क्लोजिंग, तो ये हमें इतनी बॉडी मिलेगी। और बॉडी किस चीज की मिलेगी? ग्रीन की, ग्रीन की ये बॉडी मिलेगी, राइट। और उसके ऊपर नीचे ये विक मिल जाएगी कुछ इस टाइप से। सर आपकी आवाज चली गई है। ओके, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, अब आ रही है? आवाज चली गई थी सर। ये जो पूरा मैंने ड्राइंग बनाया है, ये समझ में नहीं आया? नहीं, ये पूरा बुलिश बियरिश नहीं आया था? आपका आवाज ही नहीं आ रही। ओके, देखो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। देखो बात ये है कि ये 20 सेकेंड्स की मूवमेंट मैंने ड्रॉ की है, क्योंकि एक कैंडल में 60 सेकेंड होते हैं। अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें इक्वल, राइट, तो वो 20 आएगा तो 20 सेकेंड में पहले मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर आकर के ऐसे क्लोज कर देती है। ऐसी जो है मूवमेंट करती है। और अगर हम लेफ्ट साइड वाली कैंडल की ओपनिंग और राइट साइड वाली कैंडल की क्लोजिंग ऐसे हम उसको ऐड करते हैं तो हमें ये बॉडी मिलता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वीक मिलता है।
सेम उसी तरीके से मार्केट पहले ऊपर जाती है 20 सेकंड के लिए, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो लेफ्ट साइड वाली कैंडल की जो है ओपनिंग और राइट साइड वाली कैंडल की क्लोजिंग हम अगर इधर निकालते हैं बाहर, तो इतना इतना हमें बॉडी मिलता है जो कि रेड का मिलेगा, क्योंकि मेजर जो कैंडल है वो रेड है और ऊपर नीचे वाला जो पार्ट होगा वो वीक होगा, राइट। इतना इतना ही मैंने बताया था, फिर मैं इस पर आ गया था, राइट। और रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें तो रिकॉर्डिंग में तो चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, इस वाली पार्ट को देखें तो एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। तो यहाँ पर ये ओपनिंग क्या होगी, इसकी ये वाली ओपनिंग होगी, तो ये एक की लेवल होगा और ये भी इसकी ओपनिंग ही होगी, राइट। इसकी ओपनिंग होगी यहाँ पर कुछ ऐसे, तो ये भी एक की लेवल होगा। तो ये हमें मान के चलना है कि स्पिनिंग टॉप जो कैंडल्स होती हैं, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, उसकी ओपनिंग जो होती है वो एक की लेवल होता है, राइट। क्यों होता है, कैसे होता है, वो कैंडल के रिएक्शन में छिपा है। यहाँ पर रिएक्शन पर अगर हम आते हैं, राइट, और अंदर देखते हैं मूवमेंट कुछ ऐसी होगी। अब जरूरी नहीं है यहाँ की, मैंने बोल दिया है कि 20 सेकंड की मूवमेंट, तो 20 यहाँ पर 17 18 हो सकता है, 15 सेकंड के लिए हो सकता है, फिर 25 सेकंड के लिए मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर यहाँ पर जो है थोड़े समय के लिए जो है 15-20 सेकंड के लिए इन्वेस्ट कर सकती है, समय सॉरी स्पेंड कर सकती है, वो अलग बात है। बट एक लॉजिक को समझाने के लिए किसी पर्टिकुलर जो है नंबर का सहारा लेना पड़ता है, तो वो चीज मैं बता रहा हूँ। अभी मीटिंग में 1 मिनट बचा है, अभी आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये फॉर्म कैसे होती है, इसके रिएक्शन में ये फॉर्म कैसे होती है, और किसी भी ग्रीन कैंडल और स्पिनिंग टॉप कैंडल जो होती है उसका की लेवल क्या होता है, उसकी ओपनिंग। अगर रेड है तो रेड की ओपनिंग एक की लेवल होगा, अगर ग्रीन है तो